अस्सलाम वालेकुम माय किचन क्वींस, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपको किरण कुकोलॉजी में। मक्खन, घी, मैदा, कुकिंग ऑयल और अंडे के बगैर किसी भी किस्म की इलेक्ट्रिक मशीन या बीटर या ओवन की भी ज़रूरत नहीं है। ना आटा, ना मैदा, ना मिल्क पाउडर और ना ही कोई फजूल खर्ची। अगर आपके पास कढ़ाई, चमचा और तवा मौजूद है तो फिर आप भी ये केक बड़ी आसानी से बना सकते हैं। इतनी आसान टी केक बनाने की रेसिपी पहले किसी ने नहीं बताई होगी। अब आप भी घर में केक बना सकते हैं, और वो भी बहुत आसान तरीके से और बगैर किसी फजूल खर्ची के। कोई खर्चा नहीं आएगा, बस आपके किचन में मौजूद चीज़ों से ही बन जाएगा ये मज़ेदार सा टी केक। और ये बात तो आप अपने जहन से निकाल दीजिए कि केक आपका ख़राब बनेगा। केक ख़राब बनने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता अगर आप फॉलो करेंगे मेरे इस तरीके को स्टेप बाय स्टेप। बाज़ार के महंगे और अनहाइजेनिक केक खाना छोड़ दीजिए और बनाइए घर में सस्ता और आसान टी केक। रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक मोल्ड ले लिया है, उसको मैं ग्रीस कर रही हूँ ऑयल के साथ। अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो आप घर में कोई स्टेनलेस स्टील का बर्तन भी ले सकते हैं। वो आप बर्तन ले सकते हैं जिसमें आप आइस जमाते हैं, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। कोई छोटी देगची या छोटी सी कढ़ाई भी ले सकते हैं। अच्छा जी, ऑयल लगाने के बाद एक पेपर मैंने उसी साइज़ का कटिंग कर लिया था, उसको इसमें रख के उसके ऊपर भी थोड़ा सा हम कुकिंग ऑयल लगाकर अच्छे से उसको स्प्रेड कर लेंगे। और ये हमारा जो है ना बेकिंग मोल्ड तैयार हो गया है। ये जो है ना केक बनाने से पहले आपको पहले से तैयार करके रखना पड़ेगा। तो ये हमारा रेडी है, इसको हम साइड पे करते हैं और अपना केक बनाना हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है ग्राइंडर वाला जग, ये तो हर घर में मौजूद होता है, इसी में हम केक बनाएंगे। और ये मेरे पास है 1 कप सूजी, दानेदार सूजी है, इसको मैंने इसमें डालकर हमने बारीक पीसना है। यहाँ पर आधा कप चीनी ली है, यानी 1 कप सूजी है और उससे आधी क्वांटिटी में चीनी है, आधा कप चीनी। और यहाँ पर 3 से 4 मैंने इलायचियाँ ली हैं। इन सब चीज़ों को अब हमने बारीक पीस लेना है, बिल्कुल पाउडर बना लेना है। आपने 2 से 3 बार मशीन को स्टॉप करके फिर दोबारा से चलाना है जब तक ये बारीक पाउडर की फॉर्म में ना आ जाए। अब इसको एक प्यारे से बॉल में मैंने शिफ्ट कर दिया है और ये देखिए ये कितना बारीक सा पाउडर बिल्कुल आटे जैसा बन गया है। बस इसी तरह हमें चाहिए। ऐसा करने से केक हमारा सुपर सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनेगा। यहाँ पर मेरे पास है 2 से 3 चम्मच नारियल का बुरादा, जिसको कोकोनट पाउडर भी कहते हैं, ये हम इसमें शामिल करेंगे। और 1 पिंच मेरे पास है जी येलो फूड कलर, इससे बहुत ही अच्छा, बहुत ही नाइस कलर आएगा केक का। और वैसे ये ऑप्शन है, ना डालना चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने ले लिया है जी 1 कप दूध। दूध जो है ना वो रूम टेम्परेचर होना चाहिए, ना ठंडा हो ना गर्म हो। ये थोड़ा थोड़ा हम इस बैटर में डालेंगे और इसका मिक्सचर बनाएंगे। ये एकदम से सारा दूध नहीं डालना, 2 से 3 बार थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। यानी कि जितना हमने लिया था इसमें सूजी, उतना ही हमने दूध डालना है। ठीक है, 1 कप सूजी ली है, 1 कप दूध डालेंगे और उससे हाफ यानी आधा कप चीनी हमने शामिल की थी। तो ये इसकी क्वांटिटी है, क्वांटिटी को आपने जहन में रखना है। और आप ये टेंशन ना लें कि दूध ज़्यादा हो गया है या बैटर पतला हो गया है, ऐसी बात नहीं है। सूजी जो है ना वो इसको अब्जॉर्ब करेगी और सूजी जो है ना वो फूलती है, तो इसलिए हमें इसको यहाँ पर रेस्ट देना ज़रूरी है, तकरीबन 5 मिनट का। तो 5 मिनट हो चुके हैं। 5 मिनट के बाद देखिए हमारा जो है ना ये बैटर बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। जो आपको पतला सा लिक्विड लग रहा था वो सारे का सारा सूजी ने एब्जॉर्ब कर लिया है और ये फूल गई है। अब हमारा केक इंशाल्लाह सुपर डुपर फ्लफ़ी बनेगा। यहाँ पर अब जाएगा जी इसमें 2 पिंच मैंने नमक डाला है और यहाँ पर मैं डालूँगी बेकिंग पाउडर। आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं, डज़न मैटर। यहाँ पर 1 चम्मच भर के 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें बेकिंग पाउडर ऐड किया है। ठीक है ना, ये डालने के फ़ौरन बाद आपने इसको मिक्स कर देना है अच्छी तरह से। अब इसमें मज़ीद कोई चीज़ नहीं डाली जाएगी, हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स कंप्लीट हैं। और सबसे पहले हमने जो अपना मोल्ड ग्रीस करके रखा था वो लेंगे और ये सारे का सारा बैटर हम इस मोल्ड में डाल देंगे। अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि आप कोई छन्ना, कोई कोला जिसमें आप आइस जमाते हैं वो ले सकते हैं, कोई छोटी सी देगची ले सकते हैं, कोई छोटी सी कढ़ाई ले सकते हैं। ठीक है ना, बस प्लास्टिक का बर्तन ना हो, इस तरह का स्टेनलेस स्टील का हो सकता है। उसमें आप ग्रीस कीजिए, पेपर लगाइए और आप ये सारा बैटर उसमें डाल दीजिए, आपका केक बन जाएगा। ठीक है ना, तो अच्छी तरह बोल को मैं साफ़ करूँगी, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छी तरह इसको साफ़ करके सारे का सारा हम इसको डाल देंगे और अब इसको हल्का सा हम टैप करेंगे ताकि इसमें जो एयर बबल्स हैं वो ख़त्म हो जाएं और ये इक्वल हो जाए। अच्छा, एक बात, बहनें मेरे से ये सवाल करती हैं कि केक हमारा इतना ज़्यादा राइज़ नहीं होता या अंदर से कच्चा रह जाता है या फूलता नहीं है, उसकी क्या वजह है।
तो उसकी वजह ये है जनाब कि जिस किसी बर्तन में भी आपने बैटर डालना है उसको पूरा ऊपर तक नहीं भरना, उसको आपने आधा भरना है, आधा आपने खाली छोड़ देना है, क्योंकि केक ने राइज़ होना होता है तो उसको राइज़ होने के लिए जगह चाहिए, उसको स्पेस चाहिए। तो जब आप पूरा भर देते हैं तो वो अच्छी तरह से फूलता नहीं है, अंदर से कच्चा रह जाता है। ठीक है, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मैंने पहले से कढ़ाई को गर्म करने रखा हुआ था, उसके अंदर मैंने ये मोल्ड रख दिया है। इसको कवर कर देंगे और इसको हमने 40 मिनट्स तक बेक करना है। आप फ्लेम चेक कर सकते हैं, फ्लेम बहुत ज़्यादा हाई नहीं है और ना ही दम वाला है, दम वाले से थोड़ा सा इसका तेज़ है। तो यहाँ पर 40 मिनट गुजर चुके हैं। 40 मिनट के बाद हम इसको चेक कर लेते हैं कि केक हमारा अंदर से कच्चा तो नहीं है। तो एक मैंने यहाँ पे स्क्रू स्टिक ले ली है, उसको इसके अंदर इंसर्ट करके हम बाहर निकाल कर देखेंगे तो आप देखिए ये बिल्कुल क्लीन बाहर आई है, यानी इसके ऊपर जो है ना वो कच्चा केक का लिक्विड नहीं लगा हुआ। तो इट्स मीन कि केक हमारा जो है वो बिल्कुल 100% कुक हो चुका है। तो 2 से 3 जगहों पर मैंने इसको स्टिक के साथ चेक किया है, तो हर जगह से हमारी स्टिक जो है ना वो क्लीन निकली है। तो अब हम इसको निकाल लेंगे। फ्लेम यहाँ पर हमने ऑफ कर दिया है और अब हम इसको ठंडा होने देंगे। तो 5 मिनट लगेंगे इसको ठंडा होने में, ये जल्दी से ठंडा हो जाता है। और तो हम इसके किनारों को छुड़वा लेंगे, किसी भी नाइफ़ या किसी भी स्पैचुला की मदद से इसके किनारों को हम छुड़ा लेंगे और ये बड़ी आसानी से बाहर निकल आएगा, बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा, क्योंकि हमने इसको ग्रीस किया हुआ था और उसके नीचे पेपर लगाया हुआ था, जिसकी वजह से ये मोल्ड के साथ बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा इंशाल्लाह ताला। हल्का सा इसको पीछे से टैप टैप करें तो ये बड़ी आसानी से निकलेगा। माशाल्लाह देखिए मोल्ड हमारा कितना क्लीन बाहर निकला है, ज़रा सा भी बर्न नहीं हुआ, ना जला है ना पेपर चिपका है। और अब हम इसका पेपर पीछे से उतारेंगे। माशाल्लाह आप देखिए कलर कितना खूबसूरत आया है, बिल्कुल भी नहीं जला हमारा केक, नीचे से ऊपर से बिल्कुल परफेक्ट कलर आया है, गोल्डन कलर। अब यहाँ पर मेरे पास है जी हनी, इसको हम 1 चम्मच लेंगे और इसके ऊपर डाल के इसको ग्लेज़ करेंगे, इससे शाइनिंग आ जाएगी। इसको अच्छे से ब्रश कर लेंगे और इसके साथ मिठास भी पैदा होगी। अगर आपके पास शहद नहीं है, डेफिनेटली हर घर में मौजूद नहीं है, तो आपको एक सिंपल सा जुगाड़ बताती हूँ। आपने 2 चम्मच 2 चम्मच चीनी लेनी है, 2 चम्मच पानी लेना है, उसको पकाना है, अच्छे से शीरा बनाना है और आप उसको उसके साथ ग्लेज़ कर लीजिए। यहाँ पर मेरे पास है जी कोकोनट पाउडर और थोड़े से बादाम जो है ना वो मैंने कूटे हुए थे, इसके साथ हम इसको डेकोरेट करेंगे इसके टॉप को, तो बिल्कुल बेकरी वाली लुक आएगी। बहुत ही प्यारा खूबसूरत जो हमने ग्लेज़ किया था इसको शहद के साथ, उसकी वजह से ये हमारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं इसके ऊपर चिपक गए हैं। तो माशाल्लाह आप इसकी लुक देखिए कितनी खूबसूरत है ये। अब मैं कटिंग करके आपको चेक करवाती हूँ कि ये अंदर से कितना राइज़ हुआ है, कितना सॉफ्ट, कितना दानेदार बना है, इतनी परफेक्ट जाली बनी है इसकी। तो केक तो जनाब ख़राब होने का सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपका केक ख़राब हो जाएगा अगर आप स्टेप करेंगे, मेरे फॉलोज़ करेंगे मेरी इस रेसिपी को बिना स्किप किए आपने ये रेसिपी जो है ना फॉलो करनी है एंड तक, तो इंशाल्लाह आप भी सुपर सॉफ्ट केक बनाने में एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो चलिए चेक कर लेते हैं कि ये अंदर से कैसा दिखता है। तो माशाल्लाह देखिए, चेक कीजिए कितना जालीदार बना है, कितना सॉफ्ट बना है। इसकी जो है ना दाने आपको नज़र आ रहे हैं, बग़ैर मैदे के, बग़ैर अंडे के, बग़ैर मक्खन, बग़ैर घी, बग़ैर ऑयल के, किसी भी चीज़ का हमने इसमें यूज़ नहीं किया, सिर्फ़ और सिर्फ सूजी के साथ ये बना है, ठीक है ना, और बग़ैर अंडे के। माशाल्लाह हमने इसको राइस किया, आप देखिए इसकी जाली चेक कीजिए माशाल्लाह, और बहुत ही ज़्यादा ये खाने में भी मज़ेदार है और सबसे बड़ी बात ये हाइजेनिक है। तो जनाब रेसिपी अच्छी लगी है तो किरण कुकोलॉजी को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने कज़न्स के साथ, कुलीग के साथ, रिश्तेदारों के साथ। इजाज़त दीजिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय।